पहले दिल्ली सरकार के काबीना मंत्री सत्येंद्र जैन, फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? क्या विपक्ष के 28 दलों को इस तरीके की कार्रवाई एकजुट कर देगी? ये बड़ा सवाल है। न्यूज 24 आम लोगों के बीच है ये जानने के लिए कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, उसको लेकर आम आदमी के मन में क्या है। आम लोगों के बीच है न्यूज 24 और उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आप दिल्ली के रहने वाले हैं या किसी दूसरे स्टेट के? मैं रहता तो अब दिल्ली में ही हूँ, वैसे हम उत्तराखंड के हैं। अच्छा, उत्तराखंड से हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है, पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अब संजय सिंह, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आमने सामने है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम इसका विरोध तो जरूर करते हैं, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो पंजाब में आपकी सरकार हमारे नेताओं के खिलाफ कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर। तो इस तरीके की बात नहीं चलेगी। अगर आप साथ हैं तो इस तरीके की चीजें नहीं कर रही चलेगी। बीजेपी कर रही, देखिए कार्रवाई के डर से फूट पड़ गया है गठबंधन में। आपको क्या लग रहा है इसको? देखो, पहले बात तो ये जो INDI बनाता है, इंडिया जो वर्ड जो इन्हें यूज किया था, तो उसमें क्या उसी दिन से जो है बीजेपी जो है वो भड़क उठी है। क्योंकि जो है ये जो है पार्टियां जो इकट्ठा हुई थी, क्योंकि इनको खुद को एक ये मिला था कि क्लू मिला था कि भी अगर हम जो हमारे जो वोट जो बट रहे हैं, अगर हम उन वोटों को बट ना देके एक साथ मिलेंगे तो कम से कम क्या है कि हम जो है एकल चलो वाला जो मोदी जो राज है वो खत्म कर सकते हैं, है ना। वन मैन शो को हम खत्म कर सकेंगे। ये बताइए भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से, हाँ, तो भ्रष्टाचार, अब बात वही है भ्रष्टाचार का, ये है कि क्योंकि अब ये उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार लगाए। अभी आपने बताया मनी लॉन्ड्रिंग मैं आपको 110% कहता हूँ। अगर रियल में अगर देखा जाए, अगर ईडी अगर रियल में देखा जाए तो या इनकम टैक्स करें तो बीजेपी जो है उनके ऊपर आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्योंकि जो ये तो है नहीं कि खाली ये नहीं, हम पूछ रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाई से क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ? जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं वैचारिक तौर पर। तो कार्रवाई क्या लगता है कि डर से एक कर देगा, या फिर आम आदमी पार्टी करेगी? हरियाणा में जी देखो, जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में वहीं आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। तो इस तरीके की कार्रवाई क्या डर से एक होता है ना कि आप डरे हुए हैं तो आपको एक होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसी तरीके के तो मजबूत होगा या कमजोर होगा? नहीं, वो तो मजबूत होगा, तो मजबूत होगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खाली ये क्या है कि जो आम आदमी पार्टी है ये एक्चुअली में ये अपने पाँव में कुल्हाड़ी खुद मार रही है। एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि ये भी जो है ना एक इनमें महत्वाकांक्षा है, आम आदमी पार्टी के उसमें महत्वाकांक्षा है, इसलिए जो है वो अपने आप को सोच रही है कि वो भी जैसे मोदी जी हैं वैसे उनके भी मन में है। बीजेपी इतना आसान नहीं होगा। चाहे बीजेपी कितना कुछ भी कर ले, चाहे ईडी यूज कर ले, चाहे सीबीआई यूज कर ले, अभी उसके नीचे आने वाले दिन शुरू हो चुके हैं। नहीं, नीचे हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस करेगी, देखिए हम आपका सपोर्ट तो कर रहे हैं कि गलत हुआ संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लेकिन आपकी सरकार भी वही कर रही है पंजाब में हमारे नेताओं के साथ जो केंद्र आपके साथ कर रही है। तो फिर केंद्र गलत कैसे है ये है, और इससे क्या इंडिया मजबूत होगा, कमजोर होगा, या जानबूझकर हिट किया इंडिया तो मजबूत हो ही रहा है। पंजाब में जो हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है सर, जैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं सर। ये तो हर किसी को जो भी इनके खिलाफ है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं सर। ये तो मिसयूज कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, खुल के सड़कों पे खेल थोड़ी ना हो रहा है मिसयूज का। ये तो सर नहीं है सर, ये बीजेपी डर गई है, इस वजह से सब चीजें कर रही है सर। आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अवेयर हूँ सर इन सब चीजों से। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ सर। अरे मार्केटिंग, तो अब तो $5 ट्रिलियन, अब जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो मार्केट तो ऐसे ही बूम पर हो। फिर आपकी बोलने में सर बहुत आसान है, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इतना आसान नहीं है सर। कोई भी चीज कुछ भी बोल देंगे सर, बोलने में कुछ नहीं जाता साहब। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे को किसी पार्टी से लगाव नहीं है। जिस मुद्दे को लेके बीजेपी आई थी वो मुद्दा से भटक गई है, और अब भी वो देख रहे हैं कि 9 साल में मैंने पब्लिक को कुछ दिया नहीं। पब्लिक को हवाई जो है ना, बहुत सी चीजें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कमिटमेंट करके अब पब्लिक को धोखा देके जो आई है ना, वो अभी भारी पड़ेगा। आप ईडी लगा दो, कुछ भी लगा दो, अगर गलत है तो उसको पकड़िए,
लेकिन अगला वाला निर्दोष है। अगर मान लीजिए बिना सम्मान के, बिना उसके आप अरेस्ट कर रहे हो तो ये गलत बात है। नहीं, लेकिन लोग पूछते हैं कि आखिर जब बीजेपी के नहीं, देखिए बीजेपी के समर्थकों के पास हम जाते हैं तो बीजेपी बोलते हैं कि भैया सरकार चलाना एक सतत प्रक्रिया है, सरकार चलाने के बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं। सरकार चलाने का मतलब है, वाजपेयी जी भी थे, वाजपेयी मनमोहन सिंह का भी सरकार था, नरसिम्हा राव का भी था, इंदिरा गांधी जी का भी सरकार था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सरकार चलाने का मतलब है आप कुछ भी कर दो। ये सरकार है, ये डेमोक्रेसी है। आप एक तरफ स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरे तरफ खुद आप जो है ना गंदे काम कर रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि हम गंदा काम हटा रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, करप्शन मुक्त भारत। वो बोल रहे हैं, वो अंधभक्त लोग जो है ना बहुत हैं। अभी हो सकता है कोई लड़ने को तैयार हो जाए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जी में आता है दोनों बाजुओं को काट दूं, न जाने कौन सी बाजू में आस्तीन का सांप छुपा हो। अरे क्या बात है, आपको तो जैसे सुन रहे हैं तो लोग कहेंगे कि देखो ये कॉमरेड। देखिए मैं किसी से डरता नहीं और ना मैं किसी पार्टी से मेरे को वो है। हमको सिर्फ ये है कि एक अच्छी सरकार हो जो हर आदमी को, हर कौम को लेके चले। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, या अलग अलग जगहों पे है, सवाल है कि इसको लेकर के क्या इंडिया गठबंधन कमजोर होगा? क्योंकि कहा जा रहा है शरद पवार गए राहुल गांधी के यहाँ, बोले कि नहीं, इंडिया गठबंधन अब कमजोर नहीं होगा। ऊपर वाले भी एक बार चांस देता है, 2 बार देता है, तीसरी बार नहीं देता है। हवाई और जुमले की सरकार जो होती है ना, ज्यादा दिन नहीं चलती है। जुमला जुमला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आर्थिक आधार, देखिए सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप नौकरी करते हैं या मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। आई एम कम फ्रॉम मुंबई। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये बताइए, देखिए आप ही के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए 2014 वही एडी वाला है चक्कर। अरे कंगना रनावत के पास कौन सा? सुनिए बता रहे, आप जान लीजिए, उन लोगों का नाम मत लीजिए। मेरे को भी 35 साल इंडस्ट्री में हो गया। एक एक आदमी को जानता हूँ, काफी लोगों के साथ काम किया। आई वांट नॉट डिस्कस दिस मैटर। तो सारे के सारे देखिएगा, जब इलेक्शन आएगा ना अपने आप पलट जाएंगे। ये हवा के झोंके हैं। यहाँ जहाँ देखते हैं कि हवा है ना, वहाँ पर जो है ना ये घुस जाते हैं। तो नैरेटिव के मामले में आपको लग रहा है कि इंडिया कमजोर दिख रही है गठबंधन, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये कोई। मैं कोई कांग्रेस का फैन नहीं हूँ। हाँ, कांग्रेस में था पहले, मैं बहुत पहले मैं फॉलोअर था, लेकिन इंदिरा जी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में, उसके बाद कांग्रेस से कोई मैंने। लेकिन राहुल गांधी, कल के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में बहुत फर्क है। जिसको इन लोगों ने क्या क्या बना दिया, मैं वो भी नहीं बोल सकता जो वर्ड इन लोगों ने यूज किया। देखिए अभी रावण बनाया, कहा कि आधुनिक युग का रावण है, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। देखिए प्रदर्शन हो रहे थे सब, लेकिन वो आदमी आज मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त सबसे अच्छा काम कर रहा है। कब पार्टी आए या नहीं आए, देखिए कुर्सी तो आती है जाती है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से। आगे जो अंजाम, आपको लग रहा है कि ये जो मोदी जी का मैजिक है कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त राशन दे दिया, अभी देखो उज्ज्वला योजना में 100 रुपया की सब्सिडी कम कर दी। ये जो आंकड़ा वो देते हैं, वो एक बीजेपी गुजरात की आंकड़ा है कि ऑलरेडी पूरा हिंदुस्तान का आंकड़ा है 140 करोड़ का? अच्छा, गुजरात का आंकड़ा अलग है। गुजरात का आंकड़ा अलग ही होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 3ab होता है। कैसे बनाया जाए? ये अमित शाह और मोदी जी का आंकड़ा होगा। क्या बोलना है? अच्छा, ये जो आप कह रहे थे, मतलब मोदी जी का जो मैजिक है, अगर आप मोदी जी जो इनने कहा ना 83 करोड़, मतलब 80 से 83 करोड़ जिलों ने राशन दिया, फिर वो उज्ज्वला स्कीम का बाकी भी जो इनने बताया, अगर एक मिनट जो इनने जो भी बताया, अगर आप टोटल वो काउंट कर लोगे, है ना, पूरा जो कैलकुलेशन जितने भी इनने स्कीम बोले हैं, अब इसका मतलब क्या, पूरा भारत के अंदर इन लोगों ने पूरे जो है ना एक भी बंदे को छोड़ा नहीं, सभी को दे दिया स्कीमें। ठीक है, तो अगर इसका मतलब वो लोग उनको वोट देंगे, लेकिन आप जब पब्लिक के बीच में जाओ या बस में या ट्रेन में या मेट्रो में बैठो ना, जो आप पता चलेगा, अगर आप 10 जने बैठे उसमें से आप खाली आपको 2 को पता चलेगा कोई स्कीम वो ले रहा है, बाकी 8 बिना स्कीम के हैं। तो ये जो घोषणाएं हो रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है कौन किसको मिली है। जब आरटीआई डालो तो नेम डिस्क्लोज करते नहीं कि हमने किस किस को दिए। अभी जैसे इन्होंने पेपर में दिखाए थे कि हम उस लेडी को मकान दिया, न्यूज चैनल ही वहां जाकर उस लेडी के पास गई तो कहती कौन, मेरा तो ये झोपड़ी है, मुझे क्या पता।
तो ये मतलब चलिए, कहने हम मतलब लोग जब आपको ज्यादा दिखाएंगे तो कहेंगे कि देखो ये जानबूझ के सरकार विरोधी लोगों को खोजते हैं। ऐसे नहीं कोई और आपको मैं सरकार बताते विरोधी हैं। नहीं, अगर कोई ऐसा बोलेगा तो ना, माहौल क्या है, कुछ और जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट पर मामलों के मन की बात बता रहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन क्या एक राजनीतिक सिगोफा बनकर रह जाएगा या फिर कमल के करिश्मे को कम करने में कामयाबी हासिल करेगी। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के मन की बात सुनिए